सर। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनोयोग से हर क्रिया एवं प्रत्येक कर्म को कैसे करें महाराज जी? जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक वो योग को प्राप्त नहीं होता, वो चंचल बना रहता है। योग कहते हैं जुड़ जाना। जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो वो निष्पाप और अचंचल होता है। फिर उधर जिधर लगाओ मनोयोग से। अभी तो मन चंचल है, अपवित्र है। अपवित्र मन चंचल होता है और पवित्र मन एकाग्र होता है। तो जब हम खूब नाम जप करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे, कोई पाप आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन ही एकाग्र जहाँ लगाना चाहोगे वहाँ तन्मयता पूर्वक लग जाएगा। अभी हम भगवान में भी लगाना चाहते हैं तो संसार में जाता है, और संसार में भी देखो तो भूत भविष्य का चिंतन करता रहता है, एकाग्र नहीं रहता। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, पवित्र संग करना चाहिए, जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। आयुषी गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सत्संग में सुना था, माला जपू ना कर जपू, मुख से देखो, अगर ककाहरा पढ़ना है तो हम पहले अपनी क्लास को समझें। हम पीएचडी की बात ककाहरा पढ़ करके बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब आप पढ़ नहीं पा रहे अध्यात्म का ककाहरा और बात पीएचडी की कर रहे हो। अभी तुम्हारी स्थिति क्या है, किसका प्रश्न है? तो स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो अध्यात्म में का नहीं है और हम बात पीएचडी की करें तो बात ठीक नहीं है। ये सिद्धों की बात है। अब वो तदाकार हो गए हैं, उनको माला जपने से, मुख में जपने से क्या है? उनका तो रोम रोम भगवदाकार हो गया। उनकी बात हम लोग नहीं। हम लोग अभी ककाहरा शुरू करें परमार्थ का। पहले भोजन सही करें, आचरण सही करें, संयम नियम से रहें, खूब नाम जप करें, और जीव भाव नष्ट हो जाए, देहाभिमान नष्ट हो जाए, तब जाके वो बात आती है। अभी तो हम बहुत कच्चे हैं। वो सिद्ध पुरुष हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है। बंटी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुक्ति या मोक्ष क्या है और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा समझो जैसे भगवान रूपी समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो तरंग नाम जीव। जब तरंगे शांत हो गई तो समुद्र हो गई, उसे ही मोक्ष कहते हैं। तरंग समाप्त हो जाना मोक्ष कहते हैं। तो जब तक हमारी कामनाएं हैं, देहाभिमान है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग है, बाहर माया मोह ममता है, तब तक हम बंधे हुए हैं। और जब हम गुरु की शरण में जा कर के और साधना करते हैं और शरीर का राग नष्ट होता है, तो जीवै शिवा शिवः जीवः। वो जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, उसके सिवा कोई है नहीं। एक परमात्मा के सिवा कोई है नहीं। तो भी जीव कहाँ से आ गया? वही परमात्मा ही अपने अंश से जीव रूप बना। जब अज्ञान नष्ट हुआ, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। और मोक्ष प्राप्त होने का मतलब आवागमन से मुक्त हो जाना, समस्त दुखों से मुक्त हो जाना, अखंडानंद परमानंद को प्राप्त हो जाना। महासुख है मोक्ष, कोई साधारण बात नहीं। परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अब इसके लिए साधना है, गुरु चरणों का आश्रय लेकर ज्ञान मार्ग की साधना करे तो मोक्ष को प्राप्त होता है, भक्ति मार्ग की साधना करे तो प्रेम को प्राप्त होता है।